जनसंख्या नियंत्रण कानून कौन बनाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति बनाएंगे। अजीब बात है, केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार बना ले, लेकिन हमारी डिमांड स्पष्ट है कि पहले जातिगत जनगणना तो करा लीजिए। तेजस्वी जी ने बहुत सारे अल्टीमेटम्स दिए और उनके अल्टीमेटम को बिहार की जनता भी सीरियस अब नहीं लेती है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की डिमांड तो जायज़ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अगर किसी काम को करने को कह दिया है तो वो मील का पत्थर है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। एक बार बिहार में फिर से जातीय जनगणना की जो मांग है वो उठने लगी है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल यह ऐलान कर दिया है कि अगर जातीय जनगणना राज्य सरकार नहीं कराती है तो वो पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान। हम उनसे बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगा तो वो पैदल मार्च करेंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की डिमांड तो जायज़ है, लेकिन ये तय हुआ था कि इस तरह की कोई डिमांड हम एक साथ मिल के करेंगे और एक साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने भी गए थे। लेकिन पता नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी में आदत है कि जब किसी इशू को लेकर के मुद्दा बनता है तो वो अकेला राग आराप रखते हैं। जब ये तय हुआ था कि हर एजेंडे में तमाम ये जो दल जातीय जनगणना के पक्ष में एक साथ कदम बढ़ाएंगे, तो अचानक से खुद से घोषित कर दिया कि भाई हम पैदल जाएंगे। पैदल नहीं, आप भाई, आपके पिता ने घोटाले में बहुत पैसा कमाया है, उन गाड़ियों से जाइए दिल्ली, किसने रोका है आपको? लेकिन हमें लगता है कि बड़ा विषय था, गंभीर विषय था, और तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर के जो इसके पक्ष में है वो आंदोलन करते, केंद्र सरकार से बातचीत करते। लेकिन उनका जो कदम है ये पूरी तरीके से एकला चलो के पर आधारित है, और ये एक अगर बड़ा एलआई बनता है तो उसको तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, और पता नहीं किसके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ये निंदनीय है। और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमारी मुलाकात भी हुई, हम दिल्ली भी गए। उसके बाद मुख्यमंत्री का कहना था कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने खर्च पे कराएगी, पर वक्त काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका है, अभी तक हो नहीं रहा है। जनगणना शुरू कहाँ हुई अभी कि उन्होंने कह दिया कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं हो रहा है? वो तो मतलब विचित्र बातें ही कह रहे हैं। जब अभी जनगणना शुरू ही नहीं हुआ है तो आप तोहमत कहाँ लगा रहे हैं? और एक चीज़ मैं नेता प्रतिपक्ष को बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अगर किसी काम को करने को कह दिया है तो वो मील का पत्थर है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है 48 से 72 घंटे का। तेजस्वी जी ने बहुत सारे अल्टीमेटम्स दिए और उनके अल्टीमेटम को बिहार की जनता भी सीरियस अब नहीं लेती है। तो कोई अल्टीमेटम नहीं है, लेकिन एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है कि जब एक गुट बन रहा था, एक ग्रुप बन रहा था राजनीतिक दलों का, तो हमें लगता है उस ग्रुप को तोड़ना नहीं चाहिए था। पर आपके पार्टी के भी जो सुप्रीमो हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि जब गधों का गिनती हो सकता है तो आम इंसान का क्यों नहीं। देखिए, ये कोई नया ट्वीट उन्होंने नहीं किया। इससे पहले भी कहा है कि जब देश में सांप, छछूंदर, बिल्ली, बकरी सबकी जनगणना हो रही है तो आखिर जो जाति आधारित मुल्क है, हमारे देश में जाति प्रधान है, तो हर लोग अपने नाम के साथ अपनी जाति की टाइटल लगाते हैं, तो वहाँ आप लोगों की जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? हमने स्पष्ट तरीके से कहा ये ज़रूरी है देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए ज़रूरी है। सबको पता लगना चाहिए कि किनका कितना विकास हुआ। आरोप लगता है ना कि दलितों को आरक्षण लगातार मिल रहा है, आप जातीय जनगणना में चेक कर लीजिए कि उनमें विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि आबादी के हिसाब से आरक्षण की बात हुई थी। अगर उनकी आबादी बढ़ी है तो आरक्षण का दायरा बढ़ाइए, और अगर आबादी कम हुई है तो आरक्षण का दायरा कम कर दीजिए। लेकिन जातीय जनगणना तो करा लीजिए, कम से कम देश को हकीकत तो पता लगे कि किनकी आबादी कितना है और किनका कितना विकास हुआ है। ये ज़रूरी है, और हमें लगता है जो भी सरकार इसके विरोध में और जो भी राजनीतिक दल इसके विरोध में है वो देश के विरोध में है, क्योंकि जब सारी जातियों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के नेताओं से हमेशा सवाल किया जाता है कि जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू हम लगातार मांग कर रहा है, राजद, पर उनका कहना है कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, उसके बाद। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून कौन बनाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति बनाएंगे। अजीब बात है, केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार बना ले, लेकिन हमारी डिमांड स्पष्ट है कि पहले जातिगत जनगणना तो करा लीजिए। आप कह रहे जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनगणना होगा तब ना पता लगेगा जनसंख्या बढ़ी है कि कम हुआ है। ज़बरदस्ती जनसंख्या बढ़ी है, पहले काउंटिंग करा लीजिए, और अगर लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो कानून लाइए ना, किसने रोका है आपको? तो ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 48 से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, तो आने वाले 72 घंटे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ करते हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।